हेलो स्टूडेंट्स, +2 हिस्ट्री लेसन नंबर 4। लेसन नेम थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। आज हम टाइम वही है 600 BC टू 600 AD के बीच में उस टाइम के थिंकर्स कौन थे जो इंडिया में और वर्ल्ड में बड़े फेमस रहे हैं। खोंगसी चाइना, ज़रथुस्ट्रा ईरान, इंडिया में बुद्ध और जैन, इनके बारे में पढ़ेंगे। पर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो महात्मा बुद्ध यानी बुद्धिस्ट के ऊपर ही रहेगा। यहाँ जो बिलीफ्स हैं, इनके जो विश्वास हैं, इनके डायलॉग्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या लोगों को जो है ना दिया है। एंड बिल्डिंग्स, उस टाइम कौन कौन से बिल्डिंग्स बनी, कौन कौन से स्ट्रक्चर बने, कौन कौन से मोनूमेंट्स बने, ये भी हमारा जो है ना इस पर भी फोकस रहेगा। बट हमारा मेन फोकस उस टाइम के सबसे यूनिक इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो सातसी के स्तूपा पर रहेगा। हमने अभी तक 3 लेसन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। पहले वाला जो लेसन अपना था ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, कंप्लीट हो चुका है, जिसका टाइम पीरियड 2500 टू 1800 BC था। सेकंड जो अपना लेसन है, ये माइंड में रखना, निकालना नहीं है, किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स, इसको पढ़ा है। यानी उस टाइम इन लोगों की इकोनॉमीज क्या थी। टाइम वही है 600 BC टू 600 AD। थर्ड लेसन अपना जो था किंग्स, कास्ट एंड क्लास, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। उस टाइम कौन कौन से जो है वर्ना सिस्टम थे, कौन कौन सी नई क्लास आई, नई क्लास में कौन कौन से लोग थे जो एलिट यानी उच्च लोग बने। ये 3 लेसन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 4th लेसन है। टाइम पीरियड वही है 600 BC टू 600 AD। मेन जो अपना फोकस रहेगा थिंकर्स पर, उनके विश्वास, उनके बिलीफ्स, उनकी प्रैक्टिस पर, उनकी बिल्डिंग्स पर। कल्चरल डेवलपमेंट इसको हम मानते हैं कि हमारी डेवलपमेंट जो कल्चरल, अब इसमें हम किसी रूलर के बारे में, किसी भी सोसाइटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर कल्चरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ कल्चर का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। 600 BC 600 CE, वही 1200 ईयर्स के बीच में हमारे यहाँ पर कल्चरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लेसन की स्टार्टिंग करने से पहले सुल्तान जहाँ, भोपाल की एक किंग है, रूलर है, बेगम है, उन्होंने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ भोपाल में, जिन्होंने रूल किया है 1868 टू 1901, हिस्ट्री ऑफ भोपाल में वो लिखती हैं। एक दिन वो सांची के विजिट पे गई और उन्होंने वहाँ पर स्तूपास देखे, टेम्पल देखे। उसके बाद उसने वहाँ पर जो भी कुछ देखा, देखने के बाद उसका सांची के स्तूप में बड़ा इंटरेस्ट बढ़ा और उसने कहा कि सांची के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत ही इंटरेस्ट रखते थे। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? 1875 में जो इंडिया के फर्स्ट ASI के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने थे, वो ही कनिंघम 1875 में सांची में भी गए थे, सांची में रुके थे। वहाँ पूरी तरह से उनका जो है ना ऑब्जर्वेशन भी किया था। सांची के स्तूप के चारों तरफ छोटे छोटे स्तूपाज भी हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी। तो इस तरह हिस्ट्री ऑफ भोपाल में शाहजहाँ बेगम, जो उस टाइम की नवाब है, वो भी एक दिन ये विजिट पे गई हैं। वो कहती हैं कि सांची जो है भोपाल के नॉर्थ ईस्ट में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और ये एक माउंटेन्स, एक छोटी सी हिल पर जो है इस स्तूपा को बनाया गया था। नेक्स्ट, एक ग्लिम्प्स ऑफ सांची। यहाँ पर एक ही टॉपिक आज हम करेंगे कि सांची की झलक आपको दिखाते हैं।
19वीं सेंचुरी में अपना कंट्री ब्रिटिश कॉलोनी था। यहाँ पर ब्रिटेन वाले और फ्रांस वाले ये चाहते थे, उन्होंने सांची के स्तूपा को देख लिया था और उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि सांची के स्तूप के चारों ओर 4 गेटवे हैं। वो चाहते थे कि ये गेटवे फ्रांस वाले और इंग्लैंड वाले अपने कंट्री में ले जाएं और वहाँ के म्यूजियम में जो है ना लगाएं। बट सुल्तान जहाँ बेगम ने किसी भी तरह से ब्रिटिशर और फ्रेंच पीपल को ऐसा करने से रोक लिया और उनकी केवल प्लास्टर कास्ट कॉपी से ही सेटिस्फाई कर लिया। रियल जो हमारे जो गेटवे थे वो उसी पोजीशन पर रह गए। ये हमारी जो है ना बहुत ही फॉर्चुनेटी बात है, बहुत ही हम इस मामले में फॉर्चुनेट रहे कि हमारे गेटवे आज भी वहीं लोकेट हैं। यहाँ पर 1920 के आसपास यहाँ पर जॉन मार्शल भी आते हैं। जॉन मार्शल ने सांची स्तूपा को देखा है और यहाँ पर कई दिनों तक काम भी किया है, एक्सकवेशन भी किया है। जब जॉन मार्शल जो इंडिया के 1924 में ASI के डायरेक्टर जनरल बने थे, यहाँ पर उन्होंने जो ना म्यूजियम को देखा है, यहाँ के टेम्पल्स को देखा है और यहाँ पर वो कई दिनों तक रहे हैं और उन्होंने अपनी बुक भी जो है ना लिखी है। और उस बुक को लिख करके उस टाइम यहाँ की जो भोपाल की जो रूलर है, किंग है, नवाब है, वो सुल्तान जहाँ हैं जो शाहजहाँ की सक्सेसर है। सुल्तान जहाँ बेगम ने यहाँ पर जो है ना बहुत फंडिंग की है, ऐसा हमें जॉन मार्शल बताते हैं। जॉन मार्शल और हिस्टोरियन ये कहते हैं कि सांची का स्तूप जो आज बचा हुआ है वो हमारे लिए बहुत लकी बात है, क्योंकि उस टाइम जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर बिल्डर्स थे उनकी नज़रों से सांची जो है ना बचा रहा, नहीं तो इस सांची के स्तूप का डिस्ट्रॉय वैसे ही हो जाता जैसे लाइक हड़प्पा जो एक सिटी था हड़प्पन कल्चर का, इंडस सिविलाइजेशन का, जिसका लोगों ने सारी ब्रिक्स को रोबर्स ने चुरा लिया था। इसी तरह यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दूं कि बुद्ध रिलीजन से सबसे बड़ा जो स्तूपा था अमरावती के अंदर, लोगों ने उसकी स्कल्पचर को चुराने के लिए पूरा साइट को, पूरे जो है ना माउंट को जो है ना खोद लिया और उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। किसी न किसी तरह सांची का स्तूप हमारे लिए बचा रहा। ये हमने फ्रांस वालों से बचाया, इसको हमने इंग्लैंड वालों से बचाया और इसको हमने अपने ही कंट्री के जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हैं या बिल्डर्स हैं उनसे भी ये बचा रहा। ये सांची का स्तूप किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कहाँ पर है, किस लिए बनवाया, यहाँ पर रेलिंग चारों तरफ इस स्तूपा के चारों तरफ रेलिंग बनी हुई स्टोन की क्यों बनी है, ये सारी बातें जो है ना हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, टॉपिक नंबर 2 में। तो आज अपना चैप्टर थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, मैंने क्या कहा, जो उस टाइम के जो थिंकर हैं, जो विचारक हैं, जिन्होंने सोसाइटी को किसी न किसी तरह से जो ना इम्पैक्ट किया है, प्रभावित किया है, वे कौन कौन थे, जिनके लोग फॉलोअर्स बने हैं,
उनके क्या बिलीफ्स थे, क्या विश्वास थे, क्या प्रैक्टिस में लोगों ने क्यों उनको लेके आए, ये पढ़ेंगे। और उनकी जो बिल्डिंग है उस टाइम से रिलेट, उन रिलीजन से रिलेट, और हमारा सबसे मेन फोकस जो रहेगा वो यहाँ पर कौन से मोनूमेंट से रहेगा, सांची के स्तूप से। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर 2 करेंगे। ओके, थैंक यू।